डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। नए सेशन में आप सबका स्वागत है। लेट अस ऑफर ग्रेटिट्यूड टू गॉड फॉर द वंडरफुल लास्ट ईयर and let us pray for the success for the next year for our dear children. 1 minute silent prayer we will be doing and then we will be proceeding further. Thank you, dear parents, teachers and dear children. Last year, जैसा आप सब जानते हैं, it was the wonderfully we have faced the challenges जो कोविड के कारण जैसा सिचुएशन थी उस सिचुएशन में डीसीएम ग्रुप ऑफ स्कूल ने बहुत ही आप ये कह सकते हैं एक्सीलेंट वे से काम किया और बच्चों के एकेडमिक ईयर को हम बचा पाए। चैलेंजेस अभी भी हैं पर उतने बड़े चैलेंजेस नहीं जितने कि लास्ट ईयर थे। आओ हम मिलकर प्लान करें ताकि आने वाला ये जो ईयर है इस ईयर में बच्चों को बेस्ट से बेस्ट जो भी पॉसिबल है वो प्रोवाइड कर पाएं। तो आज मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप प्रॉब्लम को समझें। आपको बहुत से लोग समझाने वाले मिलेंगे, बहुत सी रूमर्स मिलेंगी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्योंकि लास्ट ईयर से जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जिनका के सोने और जागने का पैटर्न चेंज हो गया है और वो अब स्कूल आना नहीं चाहते। ऐसे ही कंफर्टेबल जोन में कई से बच्चे भी चले गए हैं और आई थिंक यू वोंट माइंड कुछ पेरेंट्स भी चले गए हैं। तो हमको देखना है कि हमारी इस यंग जनरेशन के लिए सही क्या है और गलत क्या है। एक बात मैं आपसे बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस में जहां तक कि क्लास का सवाल है वो ऑनलाइन क्लासेस किसी भी तरीके से ऑफलाइन क्लासेस से खराब नहीं है। वॉइस की क्लैरिटी रहती है, अगर कोई बच्चा फोकस रखना चाहे फोकस होता है। टीचर्स जो वीडियोस क्लासरूम में प्ले नहीं कर सकती वहां वो वीडियोस प्ले कर सकती हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण कोई भी बच्चा अगर क्लास में किसी तरीके की डिस्टरबेंस क्रिएट करना चाहे तो वो डिस्टरबेंस भी नहीं क्रिएट कर पाता। कुल मिलाकर जितना देर टीचर पढ़ाता है वो पूरे के पूरा टाइम जो है वो सिलेबस को कवर करने में, बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जब हम स्कूल में क्लास में जाते हैं, टीचर बेल बजने के बाद जब क्लास में जाता है कुछ टाइम वो जाकर लेता है, फिर क्लास को सेटल करने में कुछ टाइम लगता है और कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो आउटपुट होती है वो उतनी नहीं मिल पाती जितनी कि ऑनलाइन क्लासेस में घर से जब बच्चा पढ़ता है तो मिल पाती है। यही कारण रहा कि 3 पीरियड में भी हम लोग वो सारा सिलेबस कवर कर पाए। इवन हमने वो सिलेबस भी कवर किया जिसे सीबीएसई की तरफ से छूट मिल गई थी कि बेशक आप ये ना पढ़ाएं, ये सोचते हुए कि अल्टीमेटली इट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग दैट काउंट। हमने वो सिलेबस भी सारा कवर कराया और बच्चों के समय समय पर ऑनलाइन टेस्ट भी लिए। तो कुल मिला के एकेडमिक लॉस नहीं हुआ। लेकिन एजुकेशन इज फॉर लाइफ, इट इज नॉट फॉर लिविंग ओनली। सिलेबस जरूर कराया हमने, इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड की, पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है बच्चों में वो तब आती है जब वो अपने साथियों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। स्कूल के एनवायरनमेंट में बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती है
उसका एक अलग ही मजा है, क्योंकि वहां सिर्फ क्लासरूम ही नहीं होता, वहां प्लेग्राउंड भी होता है, वहां और बड़े सारे ऐसे वेक्टर्स हैं जो बच्चे को, जब वो ऑनलाइन क्लासेस में होता है, वहां टीचर्स की उतनी पहुंच में नहीं रहता, तो कई बार जो काम, जो होमवर्क टीचर ने दिया होता है, जो टेस्ट टीचर लेता है, उसमें कई बार बच्चा क्योंकि मैच्योर नहीं है, इमेच्योरिटी के कारण वो अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करता है। और यहाँ पेरेंट्स, मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि हमारा बार बार बच्चों के सामने या अपने अड़ोस पड़ोस में अपने मित्रों से ये शेयर करना कि जी क्या है, ये ऑनलाइन क्लासेस भी कोई क्लासेस हैं, इसमें बच्चों को तो कुछ समझ आता ही नहीं है, वगैरह वगैरह से बच्चों को एक छूट मिल जाती है, एक एक्सक्यूज मिल जाता है, और वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारा एकेडमिक लॉस रहता है। और ये बच्चों ने भी और पेरेंट्स ने भी महसूस किया होगा कि जो बच्चे सीरियस थे उनका तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे भी सीरियस नहीं थे और साथ में पेरेंट्स भी बिजी थे और सीरियस नहीं थे, जिन्होंने इस साल को कैजुअली लिया, उन बच्चों में बहुत नुकसान हुआ है, उसको भी पूरा करना है। तो आप सब लोगों की कोऑपरेशन के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। आप लोग अगर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो इवन हम ऑनलाइन क्लासेस में भी और बेटर करके दिखा सकते हैं। केवल आपका कुछ समय चाहिएगा, आपकी कुछ नजर चाहिएगा कि जो बच्चे के ऊपर आपने डालनी है, मोबाइल का कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके बारे में पूरा आपका ज्ञान जो है वो हमें चाहिए। आप अगर हमें कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको एक बात का प्रॉमिस कराता हूं कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अदरवाइज कोरोना से भी बड़ी बीमारियां हमें झेलना पड़ेंगी। कोरोना तो हमारे फिजिकल प्रॉब्लम है हमारे लिए, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम भी हमारा पीछा कर रही है। बच्चों में डिप्रेशन की, बच्चों में रिटेंशन की, बच्चों में रात रात तक जागने की, सुबह लेट उठने की, ये जो टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं, इनसे इनको बचाना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में रेगुलरिटी आए, बच्चों के जीवन में रेगुलरिटी आए, ये आपकी कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। हम लेसन्स को देख सकते हैं, पर उस लेसन को देखते हुए बच्चों को चेक नहीं कर सकते कि वो किस तरीके से उस लेसन्स को अटेंड कर रहा है। कई बच्चे आउट ऑफ इमेच्योरिटी अपने मोबाइल को रखकर और क्लासरूम तो रहता नहीं, अपने कमरे को छोड़कर इधर उधर घूमते हैं, ये सोचते हैं कि मैंने अपने टीचर को बेवकूफ बनाया। वो ये नहीं जानते कि ऐसा करने से वो अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हैं, और वो आपकी हार्ड एंड अर्न मनी जो है उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मालूम नहीं है, बहुत सी रूमर्स भी सुनने में आ रही हैं, बहुत से चैलेंजेस भी हैं। सेकेंड वेव जो है उसके बारे में भी बड़ी अनसर्टेनिटी है, कुछ मालूम नहीं है कि क्या होगा। लेकिन ऐसे समय में हम लोग अगर जागरूक रहेंगे, हम लोग अगर अलर्ट रहेंगे, तो लाइक लास्ट ईयर हम इस साल भी बच्चों का एकेडमिक लॉस नहीं होने देंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। हमारे टीचर्स आपकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे। कई तरह की कंप्लेंट्स टीचर के थ्रू हमें रिसीव करने को मिलती हैं, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। कई बार जब बच्चे की कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के लिए टीचर्स आपको
रिंग करता है, आपके मूड के ऊपर कई बार डिपेंड करता है। आपका मूड, मान लीजिए आप किसी और वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो फ्रस्ट्रेशन कई बार आप टीचर के ऊपर उड़ेल देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। टीचर्स की गरिमा को बनाकर रखना हमारा सबका कर्तव्य है। अगर हम टीचर्स को बैडली ट्रीट करेंगे तो इमेजिन कीजिए हमारे बच्चे टीचर्स को कैसे ट्रीट करेंगे। और जो बच्चा अपने टीचर्स के चरणों में बैठकर सीखता है, वो कैसे अच्छी तरह से उसको परफॉर्म कर पाएगा। तो चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन चैलेंज का मुकाबला करने पर ही आदमी स्ट्रांग होता है। तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि ये नए साल में हम लोग जैसी स्कूल हमसे उम्मीद कर रहा है उस पर खरा उतरेंगे। एक बात मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जो एक्सपेक्टेशन आपकी स्कूल के साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्कूल उस पर खरा उतरेगा। आपका सहयोग होगा तो एंड में जीतेंगे हम ही। साईं बाबा कहते हैं, फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल, फाइट टिल एंड एंड फिनिश द गेम। तो ये जो फाइट टिल एंड है, इसके साथ हमें कंटिन्यू करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आज कुछ हैं, कल कुछ हैं। जरा सी कहीं कोई हलचल होती है, गवर्नमेंट के पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं होता एक्सेप्ट ये स्कूल बंद कर दीजिए, देयर वोंट बी एनी क्लासेस, ये होगा वो होगा। गवर्नमेंट अपने हिस्से से अपने उससे मजबूर है, पर हम इतना मजबूर नहीं रहना चाहते। जब भी हमें चांस मिले, हमें बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए। ऑफ कोर्स जो प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, वो प्रिकॉशंस हम लेंगे, लेकिन फिर भी चैलेंजेस तो चैलेंजेस हैं। हो सकता है किसी पार्ट पर अगर हमसे कोई चूक हो भी जाए, तो उम्मीद करते हैं कि एज ए ह्यूमन एरर आप समझते हैं कि ऐसे माहौल में अगर कोई चांस से बच्चा जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो भी जाता है और उसकी वजह से कुछ और बच्चों में भी वो इन्फेक्शन जाती है, तो मैं यहां एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि इस एज ग्रुप के बच्चों को ये कोई जानलेवा रोग नहीं है। ये और वायरस की तरह उनसे थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस है, पर ये उनकी लाइफ रिस्क नहीं है। ऐसे में बिना ऐसा रिस्क लिए हम वो सारे रिस्क ले रहे हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। क्या होगा अगर बच्चे डिप्रेशन में चले गए? अगर इनका पढ़ाई की तरफ से बिल्कुल ध्यान हट गया, तो इनको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए आप अपने आप ही इमेजिन कीजिए कितनी मेहनत की जरूरत है। कुछ बच्चों के मन में इस तरीके की फीलिंग आती है कि जो सबका होगा वो मेरा होगा, तो वो फीलिंग ना आए तो अच्छा है। तो क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप पिछले साल के मुकाबले में इस साल आपका कम्युनिकेशन बेटर रहेगा। इस साल आप हमको ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, स्कूल के मोटिव को, स्कूल के ऑब्जेक्टिव को, स्कूल के टीचर्स की प्रॉब्लम को आप सही तरीके से विजुलाइज करेंगे। सीनियर क्लासेस में ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है, उसका एक ही सलूशन है कि यदि बच्चे साइकिल पर आए, वो सेल्फ डिपेंडेंट हों, तो ट्रांसपोर्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जूनियर क्लासेस में बहुत छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए हमारी कोशिश रहेगी जब भी गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलेगी, हम अपने ट्रांसपोर्ट्स को बड़े जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर जितना भी
प्रोवाइड कर पाएंगे, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिर्फ प्रॉब्लम पर डिस्कशन से तो बात बनेगी नहीं, हमको उसके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। और उसके सॉल्यूशन ढूंढने की जिम्मेवारी केवल स्कूल की नहीं है, आप सबकी है, हम सबकी है। बच्चों को जो काम दिया जाता है उस काम को आपने मैक्रो लेवल पर ना रहकर माइक्रो लेवल पर चेक करना है। जिस भी सब्जेक्ट का पीरियड मिला उस पीरियड में जो काम हुआ और उसमें जो होमवर्क दिया गया, इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज आपको देखना होगा। चांद से कोविड के दौरान आप लोगों को ये लिंक दिया गया, बच्चों के एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपके पास हैं, वो स्कूल में जो भी करेंगे टीचर्स उसको एंटर करेंगे ही करेंगे। आप उससे चेक करते रहें कि आपका बच्चा राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। रेगुलरली चेक करेंगे तो बच्चा भी कॉन्शियस हो जाएगा कि मेरे पेरेंट्स को मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो स्कूल में मैं करता हूँ उसकी मिल रही है और मैं उनको किसी भी तरीके से गुमराह नहीं कर सकता। आपको जो बच्चा कहता है और जो उसके दोस्त कहते हैं उस पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट स्कूल से बात कर सकते हैं ताकि जो बच्चे कभी कभी झूठ का सहारा लेते हैं वो ना लें। परीक्षा पोर्टल एक ऐसी जो फैसिलिटी है जो बच्चों को दी गई है, ये आपको भी दी गई है। इसमें कुछ चीजें आपसे कंसर्निंग भी हैं। एक स्पेशल इसमें एरिया है जिसका नाम है EHV, एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू, जिसके टेन्योर में हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं। ये सब EHV ही तो है। आप इसमें देखिए, इसमें पेरेंटिंग है, इसमें छोटे क्लासेस के बच्चों को किस तरीके की एजुकेशन हमने देनी है, ये सब चीजें कैजुअल में टीचर क्लासरूम में यूज करता था, लेकिन अब बच्चा क्योंकि क्लास में उसको नहीं मिल पा रहा, तो ये चीजें, ये सारी शिक्षा की जिम्मेवारी अब आपकी बनती है। कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, वो ऑफिस गोइंग हैं, दोनों पेरेंट्स ऑफिस गोइंग होने के कारण उनके पास बच्चे के लिए मोबाइल भी अवेलेबल नहीं है, या बच्चे को उनकी एब्सेंस में लुक आफ्टर करने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप पूल करें अपने अड़ोस पड़ोस में, एक दिन एक पेरेंट जिम्मेवारी ले, दूसरे दिन दूसरा पेरेंट जिम्मेवारी ले, तो इस प्रॉब्लम के भी सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। आंखों के ऊपर मोबाइल से जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसके बारे में भी पेरेंट्स की कंप्लेंट हैं। उसका भी एक तरीका ये है कि जो मजबूरी में उनको मोबाइल देखना पड़ रहा है, जो मजबूरी में उनको क्लासेस के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसके अलावा वो मोबाइल का इस्तेमाल ना करे। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चे को नोटपैड लेकर दीजिए या लैपटॉप लेकर दीजिए, ताकि जो स्क्रीन है वो थोड़ा बिगर हो, ताकि जो बच्चे के आइज पर स्ट्रेन है वो कम हो। ऐसा आप कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो कोविड ने सबसे बड़ा गिफ्ट हमें दिया है वो ये दिया है कि हमें ये ऑनलाइन की जो पद्धति से हमारे को ये जो नई टेक्निक है इससे वाकफ कराया है, और ये टेक्निक हमारे आने वाले समय में काम आने वाली है। आप देखते हैं जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तब स्कूल क्लोज हो जाते हैं, जब ज्यादा सर्दी हो जाती है तब स्कूल क्लोज हो जाते हैं। तो अगर साल में पूरा साल नहीं तो बीच में कहीं ना कहीं तो ऑनलाइन क्लासेस का हम इस्तेमाल करते ही रहेंगे। हम अपने रूम्स को भी अकॉस्टिकली और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने
स्कूल को विजिट किया हो तो आपने देखा हो एक नई ATL लैब भी बन गई है। तो प्रैक्टिकली हम उस लैब का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को मॉडर्न वर्ल्ड में जो जरूरतें हैं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि स्पोर्ट्स स्कूल भी अब स्टार्ट होने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट होगी। और इस साल हम बच्चों को जो बड़े प्लेग्राउंड हम मॉडल और मोंटेसरी में नहीं दे पाए, उससे बड़े प्लेग्राउंड वहां दे पाएंगे। बच्चों को मैचेस के लिए, बच्चों को चेंज के लिए वहां नए स्कूल में लेकर जाएंगे। बैडमिंटन कोर्ट बच्चों को चाहिए, वहां बैडमिंटन कोर्ट्स मिलेंगी। ये सारी फैसिलिटीज इसी जो ट्यूशन फी आपसे चार्ज की जाती है उस ट्यूशन फी में ही मिलेगी। लेकिन यहां पर भी वो पेरेंट्स जो फीस देने में आनाकानी करते हैं या जो किसी न किसी तरीके से बार्गेनिंग की कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो ऐसा न करें। ऐसा करने से सबसे बड़ा नुकसान हम अपने बच्चों को ही पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर मनी होगी तो फैसिलिटीज बढ़ेंगी और वो फैसिलिटीज इन्हीं बच्चों को मिलने वाली हैं। कई केसेस में ये देखा गया कि कुछ अभिभावक संघ हैं जिनके साथ हम पेरेंट्स लोग मिलकर एक ऐप्स बना लेते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर इस तरीके के मैसेजेस शेयर करते हैं जो स्कूलों को ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि स्कूल जो है वो एक कमाई का साधन बन गए हैं। ये चीजें बच्चे के दिमाग पर जो असर डालती हैं, उससे बच्चे के दिल में अपने स्कूल के प्रति जब श्रद्धा कम हो जाती है तो उसकी लर्निंग भी कम हो जाती है। कम से कम बच्चों के सामने हम इस तरीके का कोई स्लोगन, इस तरीके की कोई बात न करें। ये जो एंटी सोशल और ये जो अभिभावक संघ हैं, मेरी इनसे अपील है, अगर वो वाकई चाहते हैं कि हिंदुस्तान का भला हो, क्यों नहीं वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाते और गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों की स्थिति का अवलोकन कर करके किस तरीके से वो वहां पर झुंड के झुंड एक तरफ बैठे रहते हैं, टीचर्स एक तरफ बैठे रहते हैं, एक बेबी सिटिंग कर कर वो वापस आ जाते हैं। क्या वो बच्चे हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं? तो अगर अभिभावक संघ को वाकई सोशली कुछ करना है तो पहले हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की स्टडीज का स्टैंडर्ड बढ़ाएं, और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको रियल में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसका हमारी तरफ से तो एक ही उसका सलूशन है, वो ये है कि हम उसको तो स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और जिसके लिए आपने बहुत क्लियर कट हमें एविडेंसेस दे दिए हैं कि आपको वाकई ये कोविड के पेंडेमिक की वजह से आपके बिजनेस में झटका लगा है, आप बड़े हैवी लॉसेस में जा रहे हैं, क्योंकि कम से कम DCM ग्रुप ऑफ स्कूल का कोई कमर्शियल एटीट्यूड नहीं है। DCM ग्रुप ऑफ स्कूल जो है वो कोशिश करता है कि इस तरीके की, जिस तरीके की स्कूलों के बारे में पेरेंट्स ने धारणा बनाई है, उस स्कूलों से हटकर काम करे। और आप में से मेजॉरिटी पेरेंट्स इस बात को मानते भी हैं। उनके जो ईमेल्स हमें आती हैं वही हमें मोटिवेट करती हैं। कई ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे जिन्होंने अपनी ईमेल से हमें मोटिवेटेड रखा पिछले साल, और हमारे टीचर्स का भी हौसला उन्होंने बढ़ाया। उनका हम धन्यवाद करते हैं। उम्मीद करते हैं इस साल भी वो हमारे टीचर्स का और हमारा हौसला बढ़ाएंगे। और
जब तक भी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे मिलकर मुकाबला करेंगे। लेट अस फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल, फाइट टिल एंड एंड फिनिश द गेम। ऐसा मैं आप सब पेरेंट्स से उम्मीद करते हुए, आप लोग का अगर कोई प्रश्न हो तो आप जरूर अपना प्रश्न मुझसे शेयर करें। लेकिन जनरली मैंने देखा है, पिछले जितने भी एचवी क्लासेस के एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें ये है कि आउट ऑफ हेजिटेशन और आउट ऑफ आई डोंट नो व्हाई द आइस ब्रेकिंग इज नॉट डन, आप लोग प्रश्न पूछते नहीं हैं, और आप लोग ना ही हमें जो हमने आपको ईमेल एड्रेस दिया है ehvdcms@gmail.com, उस पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। मेरी कोशिश रहती है, आप में से जो भी पेरेंट्स मुझसे इंटरेक्ट करता है, मैं हर पेरेंट्स की ईमेल का जवाब देता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन लेता हूं उसके लिए। तो आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप इस साल भी चेंज करेंगे अपने एटीट्यूड में। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंटरेक्ट करेंगे और आओ मिलकर इन बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सेव करें। लेट अस फाइट एंड फिनिश द गेम। हाँ, देखिए, ये जो आपने दोनों तीनों चीजें बताई हैं, हम तो हर तरीके से वो सब चीजें करना चाहेंगे जिससे कि वी कुड सेव दी, आई मीन हेल्थ इज दी प्रायोरिटी। पर आप जानते हैं कि एज ए पेरेंट आप जानते हैं कि कोरोना एक प्रॉब्लम है, ये फिजिकल प्रॉब्लम है, पर जो मेंटल प्रॉब्लम हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, जब उनको इस तरीके से दे आर कन्फाइंड टू देयर हाउसेस, तो वो भी एक जरूरी चीज है। यहाँ मैं पेरेंट्स से एक और बात भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कहीं वो अपने बच्चे को देखें कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है या वो आपकी बात सुन नहीं रहा, या तो ऑनेस्टली यू शेयर दी प्रॉब्लम विद द टीचर्स। तो हमारे जो काउंसलर हैं वो कोशिश करेंगे उनको ऑनलाइन काउंसलिंग देने की, जिससे कि बच्चा फिर से हम वापस ट्रैक पर लेकर आए। तो जो बच्चे आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं उनके लिए पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है, उसका भी सोल्यूशन हमारे लिए निकालना बहुत जरूरी है। और उसमें भी आप लोगों की अगर ऑनेस्ट कोऑपरेशन होगी तो हम जरूर कुछ करेंगे। Any other question, please? Sir, Naveen this side, sir. I just joined a comment before. Anji. Oh, yeah, actually, last week I visit school and I come to know you increase the fees again. This session again. So can I know what is the reason? Actually, all parents are facing so many problems, financial problems, and I think you know how we are paying the monthly fees. We take loan, credit loan. We take from other person and then pay the fees. Lastly, I come to know again you increase the fees. It is heartbroken for me. नहीं, देखिए, हमारा तो आप जब भी कंपेयर करेंगे, आप फैसिलिटी के साथ साथ जो भी इन कंपैरिजन टू अदर स्कूल, आपको भी कोई भी स्कूल के साथ हमें कंपेयर कर लीजिए, आपको यू विल फाइंड दैट वी आर ऑलवेज जेन्युइन। और फिर जो जिन पेरेंट्स को थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम लग रही है उनके लिए हमने कल एक टेस्ट भी रखा है, KDGS के नाम से वो टेस्ट है। वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हम उन सब बच्चों को देना चाहते हैं जो बच्चे पढ़ाई में ठीक काम कर रहे हैं और पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। दोनों अगर कंडीशन मिलती हैं तो उन बच्चों को जरूर कंसेशन दिया जाएगा, फुल फी कंसेशन तक दिया जाएगा। 32 चिल्ड्रन गर्ल्स हमने सिलेक्ट किया है। हर क्लास में एक गर्ल
को फुल फी देना चाहते हैं, तो हमारे 4 सेक्शन है, तो 4 सेक्शन के हिसाब से हमारी 4 गर्ल्स जो हैं उनको हम फुल फी कंसेशन देना चाह रहे हैं। और ये फैसिलिटी हमने 2nd से लेके 10th तक के बच्चों के लिए रखी है। बाहर के जो लोग हैं वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा अपना बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मॉडल में है लेकिन में शिफ्ट करना चाहता है, उसके लिए भी ये प्रोविजन हमने रखा है, तो आप उनका उस फैसिलिटी का फायदा उठाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर योर बेस्ट सपोर्ट। बट मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, मैं काफी प्रॉब्लम है लास्ट क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर की बात करता हूँ मैं बुक सबमिट करने गया था एंड बुक्स मेरा जो है ना रिसेप्शन से गेट पे फिकवा दिया। देखिए पेरेंट्स ने ये जो हमारा जो एक ये जो सेशन है, ये सेशन लाइव रहे, और इस सेशन के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपकी कोई इंडिविजुअल है वो लिए आप यहाँ आए, वो डिस्कस करें। हमने हर चीज का एक सिस्टम बना दिया है, हम उस पैरामीटर में अपने आप को रखकर जितनी आपकी मदद कर सकेंगे जरूर करेंगे। लेकिन पैरामीटर्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले साल हमने ये बात महसूस की है कि जो डिजर्विंग थे वो रह गए और जो नॉन डिजर्विंग थे वो कंसेशन ले गए। तो इसलिए हमें पूरा कन्विंस होना पड़ेगा कि वाकई हमारा पेरेंट सफर कर रहा है, और हमें दूसरे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है हमारी जो अफोर्ड कर सकते हैं कि लेट अस नॉट बी सो सेल्फिश। एक हमारा DCM ग्रुप है, एक DCM फैमिली है, और उसमें सभी तरह के पेरेंट्स हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे भी हम इतनी चैरिटी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो पहला काम हम ये करें कि इस तरीके की फैसिलिटीज उन्हीं लोगों को विड्रॉ करने दें जो रियली ट्रबल में है। बाकी लोग जो उनसे हैं वो जब फैसिलिटीज ये सोच के कि गुप्ता जी तो मेरे वाकफ हैं, मैं उनसे कह के करवा लूंगा या ये कर लूंगा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और ना ही मुझे कोई पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके लिए, ना ही उन पेरेंट्स को करना चाहिए। सिर्फ वो पेरेंट्स हमें अप्रोच करें जो वाकई इस पेंडेमिक की वजह से जिनका कि बिजनेस डाउन चला गया, नौकरियां छूट गई हैं, हम उन लोगों के लिए हमारा कुछ फर्ज है और वो हम पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म पर आपसे कहना चाहते हैं कि इंडिविजुअल ना लें, तो हम थोड़ा ज्यादा टाइम तक और जो को डिस्कस कर सकते हैं। बेटर सर, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन सर। एक दूसरा जो रिसेप्शन पे जो है मैडम, उनका थोड़ा एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो बिहेवियर लाइक आप देखेंगे जो भी पब्लिक डीलिंग करता है ना सर, आपने इंडिविजुअली देखा होगा, आप मालूम नहीं आपसे पहले जो आया होगा उसने उनको क्या कह दिया होगा। कहीं ना कहीं सभी लोग कुछ वो डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। कल हमारे किसी ने पिछले साल पेरेंट्स ने पूरा साल फीस नहीं दी, तो हमारे रिसेप्शन से उनको फोन किया। The amount of abuses that the person was giving ना, सुनकर भी हैरानी होती थी कि कोई पेरेंट इस लेवल तक टीचर्स के बारे में इस तरीके से वो ऐसी बात कह सकता है। तो कहीं ना कहीं सर गंदी गंदी गालियां निकाली हैं पेरेंट्स ने। मतलब वो एक वो बिल्कुल वो गलत है। देखिए वो रिस्पेक्ट है, कोई भी है, हाँ, कोई भी गलत है उस चीज को। इसका बाद में फर्क पड़ेगा पेरेंट्स टीचर्स पे, और उस पे तो बाद में फर्क पड़ेगा। इमेजिन कीजिए ये बच्चे क्या सीख रहे हैं। फिर ये बच्चे भी तो आफ्टर ऑल बहुत विजिलेंट रहते हैं, जो आप इनको कहते हैं वो नहीं सुनते, ये जो ये आपको करते देखते हैं वो सुनते हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। हम अपना ना स्कूल को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं बाकी स्कूलों से, ये मिलकर हम ये काम कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अभी जितने लोग यहाँ ये अटेंड कर रहे हैं, इनमें से कुछ ना कुछ मेरी गवाही देने के लिए जरूर होंगे जो ये कहते होंगे कि नहीं सर यू आर डिफरेंट, एज ए डायरेक्टर यू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मैं अप्रिशिएट करता हूँ स्कूल का, लेकिन थोड़ा मैंने फील किया है कि इम्प्रूवमेंट पॉइंट है। गुड मॉर्निंग सर।
थोड़ा greeting, morning, sir. थोड़ा smile, थोड़ा अगर Excuse हो me, sir. तो अच्छा लगे। एक्सक्यूज मी सर। ओके Yes, ma'am. सर, बच्चों के जो एग्जाम कल का रखा हुआ है सर, उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह का थोड़ा सा प्लीज लिंक सेंड कर देंगे, सिलेबस वगैरह सेंड कर देंगे प्लीज। ऐसा है जी कि उसका लिंक जो है वो पहले से, बहुत पहले से रखा हुआ है, और वो आप जब इस पर जाएंगे ना जी, KDGS के नाम से है वो, आपकी जी। वेबसाइट पर ही है, डायरेक्ट लिंक है, और उसकी एक छोटी सी फीस भी रखी है। और जी। फीस रखने का भी रीजन ये था कि अगर नहीं रखते हैं तो लोग ऐसे ही मतलब वी वांट दैट डिजर्विंग शुड कम, ओके राइट सर। इसलिए हमने 500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट रखा है। तो आप वो रजिस्टर कर लीजिए आज, और कल 7:30 तक जो लोग भी होंगे, और सिलेबस इनका रहेगा जो इन्होंने पिछले साल सिलेबस अटेंड किया, और MCQ क्वेश्चन ही रहेंगे। राइट सर। तो आप प्लीज, ऑनलाइन रहेगा सर? नहीं, ये बच्चों को तो हम स्कूल बुला रहे हैं, 9 जी। रहेगा तो कंप्यूटर पर रहेगा हमारे पास, ओके। रहेगा ऑफलाइन। एंड सर इसमें भी क्वेरीज हैं पेरेंट्स की कि बॉयज के लिए क्या है, बॉयज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसमें भी पेरेंट्स की कुछ क्वेरीज आ रही थी। 32 तो वो हैं जो हमने गर्ल्स सुनी है, दोनों स्कूलों की मिला के 32 गर्ल्स हमने फ्री, फुल फी कंसेशन देना है, लेकिन बॉयज को हम 80% तक दे सकते हैं, 70%, 80%, 60%। ओनली आवर क्राइटेरिया इज कि बच्चा वो डिजर्व करता हो। देखिए, पढ़ने में भी ठीक ना हो, पेरेंट्स भी कोऑपरेट ना करें, और सब तरह से नेगेटिविटी हो, तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। सर मेरी 2 बेटियां हैं, और उन दोनों का स्कोरिंग भी अच्छा रहा है, तो मैं चाहता था कि उसके दोनों का, तो दोनों के हम उसका जो ऑनलाइन लिंक पे भी सेंड करें तो उसमें हो जाएगा मॉर्निंग में? यस यस प्लीज, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। राइट सर, थैंक यू सर। हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक सजेशन और था सर, जो हम आप एजुकेशन बहुत अच्छा दे रहे हैं, इसके अंदर मतलब हम बहुत अच्छा लग रहा है कि आप प्रिंसिपल डायरेक्टली बात कर रहे हैं, बट एक थोड़ा सा एक न्यूट्रिशन का चैप्टर भी होना चाहिए बच्चों का, वेजिटेबल न्यूट्रिशन का, ताकि बच्चे खुद अपने घर पे सब्जियां उगाएं, और क्रेट्स के अंदर वेजिटेबल ग्रो हो जाती हैं सर, जैसे पालक वगैरह जरूरी है, बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं आजकल। तो एक मतलब अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा उसका एक मतलब वीडियो भी शेयर कर दूं। मेल भेज देंगे, वो मेल सबको सर्कुलेट भी करेंगे, और वो क्लासरूम का पार्ट भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए नाइस सजेशन जो आपने दिया। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और ये सारा कुछ हाइड्रोपोनिक्स में जा रहा है, तो इवन ट्रेज के अंदर वेजिटेबल ग्रो की जा सकती हैं सर, पालक वगैरह, तो मतलब इट्स गुड अगर न्यूट्रिशन भी साथ में थोड़ा सा बच्चों को लेके चला जाए फिर। We agree with you, ये this comes under environmental excellence, तो हम इसको जरूर अडॉप्ट करेंगे, और थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस सजेशन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, हाँ सर मैं अभिनव और अनिकेत का फादर बोल रहा हूँ ढकोली से। हाँ जी, हाँ। अभी आपने सर थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि बहुत लोग बोलेंगे, बहुत गार्जियन बोलेंगे कि मेरी साथ में खड़े, हम बिल्कुल आपके साथ है सर, यू आर वेरी डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर मेरी आपसे एक थोड़ी सी, सर ये मेरे दोनों बेटे ढकोली से जाते हैं। हाँ जी, हाँ। अभी देख रहा था लास्ट ईयर से कुछ गार्जियनों ने फीस नहीं दी लास्ट ईयर में, तो बहुत उन्होंने गलत किया है, बट हमारे जो बच्चे हैं ना, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था 30% इंक्रीज कर दी है फीस। नहीं सर, ऐसा होगा ना, मैं बताता हूँ, 30% इंक्रीज आपको क्यों लग रहा है? जब क्लास रेज होती है ना सर, हाँ जी, क्लास के रेज होने के साथ भी तो वो जो नई क्लास की फीस लगती है, और जो पिछला साल था अपना, उस पिछले साल में जिस तरीके से स्कूल ने मैनेज किया, टीचर को पिछले साल इंक्रीमेंट नहीं दिया। हाँ इंक्रीमेंट हमारा पिछले साल का आया ही नहीं है। अगर आप एविडेंस चाहे, हमारा 10%, 5% इंक्रीमेंट रसलीन वालिया प्लीज म्यूट योर माइक। अभी अगर आप हमारा बैकअप देखें सर, सैलरी का बैकअप देखें, हमारी कंपनी से इंक्रीमेंट क्या, हमारी नेगेटिव सैलरी और हो गई है थोड़ी। हाँ नहीं, जहां भी आप आएंगे हम सुनेंगे जरूर, और फिर उसके हिसाब से एक्ट भी करेंगे, पर ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल ये डिफर करती है, तो इसके लिए आप जब आएंगे
दीपिका मैडम को मिलेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो दीपिका मैडम उसका कोई सोल्यूशन आपसे शेयर। ओके। और सर मुझे बाकी कोई इशू नहीं है डीसी मॉडल से, मुझे कन्वेंस बड़े बेटे की चाहिए थी, 8th क्लास में अभिनव आया इधर से, मुझे भेजना था ऑनलाइन में छोटे के भेजने के लिए भी एग्री हूँ सर, बट प्रिकॉशन कंटिन्यू होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है और आप समझते हैं, क्योंकि हमने उन बच्चों को, जो बच्चे अब 3 दिन हमने उनको स्टडी किया, जो बच्चे स्कूल में आकर पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं जी हमको कैसे मर्जी करना है, हमको तो स्कूल में ही आकर पढ़ना है। बिल्कुल सर, हमें मुझे अपने बच्चे स्कूल में भेजने, पर सर मैं पर्सनल व्हीकल से नहीं यहाँ से भेज सकता, क्योंकि मैं बद्दी जॉब करता हूँ। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम बड़ी जेन्युइन है। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तब तक अपन कोशिश करते हैं। देखिए सर्कल चलते रहना चाहिए। ये जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, बट दी ये प्रोसेस हमारा जो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ये बच्चों को किसी स्टेज पर ये नहीं लगना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम आई थी तो उस प्रॉब्लम के लिए हमारे जो बड़े थे, हमारे जो टीचर्स, हमारे जो स्कूल थे, उन्होंने हमें कैसे डील किया। तो ये चीजें बहुत काउंट करती हैं, और यही कारण है कि आज आप सभी लोगों के कारण आज स्कूल की एक अलग इमेज है। पीपल दे वांट टू गेट देयर चाइल्ड एडमिटेड इन द स्कूल बिकॉज ऑफ दिस के दे फील दैट द टीचर्स आर डिफरेंट, द डायरेक्टर आर डिफरेंट, दैट फैसिलिटीज आर डिफरेंट, और इसी सारे उसमें द वे द स्कूल इज ट्रीटिंग, वो दे आर नॉट फाइंडिंग इट एनीवेयर। हाँ सर, थोड़ा सा ये बस प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप जो है उसको देख लीजिए सर। 2 बेटे हैं मेरे, यहाँ से जाते हैं ढको लीजिए, और कन्वेंस हमें चाहिए सर, पर्सनल कन्वेंस तो हम यहाँ से नहीं कर सकते अफोर्ड। हाँ राइट, वो आप मिलेंगी तो हम उसको उस शॉर्ट से बात करेंगे। एनी अदर प्लीज? नो सर, थैंक यू पेरेंट्स, नाइस मीटिंग। उम्मीद। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मैडम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कन्वेंस की रिगार्डिंग था, तो कल अगर ऑफलाइन हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं तो आप प्लीज ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करवाएं। स्कूल ट्रांसपोर्ट का ऐसा है कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए अभी तक कोई प्रॉपर गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से मिल नहीं पाई है, और हम कोई ट्रांसपोर्ट तब तक नहीं स्टार्ट करना चाहते जब तक कि हमें मिल ना जाए। देखिए अब जब ये ट्रांसपोर्ट चलती थी तो बिल्कुल खचाखच भर के आती थी। अब क्वेश्चन ये है कि अब इसमें एक सीट पर एक से ज्यादा नहीं बैठेगा। अगर अभी मुझे लगता है अगर प्रेजेंट पोजीशन के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर तो थोड़ा नॉर्मली कुछ ही पेरेंट्स की प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की, फिर तो सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट में सारे के सारे बच्चे जो पहले थे वैसे के वैसे हों तो ये 3 टाइम्स चाहिए हमें, जितना हमारे पास आज की डेट में फैसिलिटी है वो हमें मुश्किल लग रहा है कि 3 गुना कहाँ से लाएंगे। तो अभी वॉच कर रहे हैं, जैसे ही हमें लगेगा सिचुएशन हमारे हम फिजिबिलिटी देखते हैं और उस फिजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग अपना ईमेल या अपना मैसेज भेजते जाएं ताकि हमें जेन्युइन कितने लोगों के लिए ये अरेंजमेंट करना है वो पता चल जाए। सर एक्चुअल में अभी तो केवल 8th 9th 10th के ही बच्चे हैं, तो अभी तो शायद है कि पॉसिबल हो सकता है कि क्योंकि कम स्टूडेंट्स हैं सर। नहीं वो तो ठीक है, अगर आज की डेट में हम ऐसा चाहें तो ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा अब 8 9 10 तक की कंटिन्यू नहीं रहेगा। बड़ी जल्दी हम 7 को इंक्लूड करेंगे, 6 को करेंगे, 5th को करेंगे। ये तो हमारे लिए ये एक पायलट स्टडी हो रही है कि ये 10th 9th 8th के बच्चों का एक EHV सेशन इन्हीं का होगा जब ये बच्चे बताएंगे कि हमें कितना रिलीफ मिला है स्कूल में आके। तो सर वही तो बच्चे को रिलीफ है तो हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं ऑफलाइन, बट प्रॉब्लम वही आ रही है कि कन्वेंस नहीं है सर। हाँ आप प्लीज हमें अब हमारा आपका जो ड्यूटी बनती है वो ये कि हमें कंटिन्यू आप इन्फॉर्म करते रहें, सर व्हाट आर यू डूइंग लाइक,
मीन्स आपका जो ट्रांसपोर्ट का है, उस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें ये लग जाए कि हमें इतने लोगों के लिए अरेंज करनी है और ये हमारी विद इन रीच है, तो हम करना चाहेंगे। और दूसरा मेरा एक और सजेशन है कि जब तक स्कूल की ट्रांसपोर्ट नहीं बन पा रही, क्या अपन ये जो कोई कैब्स वगैरह का अरेंजमेंट कर लें। शायद कुछ कॉस्टली होगा, लेकिन रिस्क भी कम हो जाएगा मेरे ख्याल से। जी सर, आज सर आपने बिल्कुल सही बोला। एक्चुअली मैं सेक्टर 4 से बच्चे को लेके जाता हूँ, मेरे पास कैब है, और जो भी कोई जाना चाहे तो मेरे साथ में 4-5 बच्चों को डेली टिकट अप डाउन कर सकता हूँ। तो ऐसे काफी पेरेंट्स मिल जाएंगे। हाँ, ऐसे ही हमें पूल करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हम में से कुछ पेरेंट्स हैं जो जिनका ऑफिस लेट लगता है, 10 o'clock लगता है, कई ऐसे हैं डिफरेंट, सब अपनी अपनी ऑफर दीजिए, सबको क्लब करके हम उन लोगों को फैसिलिटी दे सकें जिनको जरूरत है। वो अपने अपने ग्रुप में हाँ, अपने अपने ग्रुप में आप अपनी ऑफर्स भेज दीजिए, उस ऑफर्स को हम शेयर कर देते हैं और कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंडा रहता है वो ये रहता है, चुपचाप देखती रहती है। अगर कोई बात हो जाए तो फिर कहती है आपने पूछा क्यों नहीं था, और पूछो तो कोई जवाब नहीं मिलता है। तो इसलिए बड़ी विचित्र सी परिस्थितियों में जो है वो स्कूल जो है दे आर मैनेजिंग, but thanks God, what I feel myself, the last year whatsoever DCM group has done, I think if the parents will compare with the other schools, they will find that ours was the best. Am I right or wrong? Right, sir. Right, sir. Thank you. Thank you very much, dear parents. Right, sir. Thank you. Okay. Keep telling us, और EHV DCMS पे भी भेजते रहें आप अपना कंसर्न, हम उसको अटेंड करते हैं। राइट जी, थैंक यू वेरी मच।